एक प्रॉब्लम जो सभी नीट स्टूडेंट्स को रहती है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है बट इट इज़ स्टिल अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, वो है मेमोराइजेशन का स्किल, चीज़ें याद रखने का स्किल, कि हम कैसे एक बेटर वे में चीज़ों को याद रख सकते हैं, जो आपको बायोलॉजी में भी हेल्प करेगा एंड योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी आपको हेल्प करेगा, जो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 60% ऑफ द पेपर आपका केवल इन्हीं पे बेस्ड आएगा। ठीक है, तो एक मेथड होता है जो मैं कई सालों से आप सभी को बता रहा हूँ, आपके कई सीनियर्स इस मेथड को यूज़ करते हैं, रीड एंड रिकॉल मेथड। अब हो सकता है कि ये मेथड एग्जिस्ट भी करता हूँ, मैं बस इसको रीड एंड रिकॉल कहता हूँ, जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था। इसमें क्या रहता है, जैसे आपके पास कोई चैप्टर है जिसमें लेट से 3 पेज है, ठीक है, वैसे तो 30 पेज होते हैं लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए 3 पेज बता रहे हैं। इसमें लेट से 3 सेक्शन है हर पेज में, ठीक है, ये पैराग्राफ है या सेक्शन या जो भी आपको, ठीक है, आपने 3 हिस्सों में बांट लिया हर पेज को। आपको क्या करना है, इस वाले पैराग्राफ को रीड करना है, केवल रीड करना है, कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी, आपको रीड करना है। आपने रीड किया, अब इसको छुपा दो, बस रीड किया उसके बाद छुपा दो और याद करो कि मैंने क्या क्या रीड किया था। ठीक है, जैसे आपने लेट से एनिमल किंगडम के बारे में कोई चीज़ पढ़ी, ठीक है, आपने लेट से रेप्टाइल्स के बारे में कुछ पढ़ा, तो अब आप याद करोगे कि अच्छा रेप्टाइल्स मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी इस सेक्शन में केवल। ठीक है, या आपने रिकॉल किया, उसके बाद आप इसको वापस से पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि यार कुछ चीज़ें थी जो मैंने याद रखी और कुछ चीज़ें थी जो मैंने मिस कर दी। जो चीज़ें आपको याद रही थी वो आपका दिमाग अब हमेशा याद रखेगा, क्योंकि आपको वो याद ऑलरेडी थी ऑब्वियसली, और जो चीज़ें आप भूल गए थे अब आपके ब्रेन ने नोट कर लिया है कि आप ये चीज़ें भूल गए थे, तो वो उन चीज़ों को अब ज़्यादा अच्छे से याद रखेगा कि यार मैंने ये मिस्टेक करी थी, आगे ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ के साथ सेम चीज़ करेंगे, इस पैराग्राफ के साथ सेम चीज़ करेंगे। तो ये पेज अब हमको 70-80% याद हो गया, क्योंकि हमने इसको रीड भी किया है और फिर रिकॉल करके अपनी गलतियां भी देखी है, कहाँ कहाँ पे गलती की है। अब आप पता है क्या करेंगे, अब आप इस पूरे पेज को रिकॉल करेंगे, और चाहे तो एक बार रीड वापस से कर लीजिए, वापस से पूरा पेज पढ़ लीजिए, इसको रिकॉल करिए कि यार इस पेज में हमने ये पढ़ा था, इस सेक्शन में। जरूरी नहीं एक पेज हो सकता है, एक सेक्शन कोई 1.5 पेज का हो, तो 1.5 पेज में जो भी है आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए, ताकि आप उसको रीड एंड रिकॉल कर पाए। ऐसा नहीं कि 5 पेज का एक साथ पढ़ के रिकॉल करें, वो नहीं होगा, आधा पेज, एक तिहाई पेज, ऐसा आपको रिवीजन करना है। तो अब आप इस पूरे पेज को पढ़िए और फिर इस पूरे पेज को रिकॉल करिए कि क्या क्या चीज़ें आपने पढ़ी थी। अब आप इसको वापस से रीड करिए और आपको याद आएगा कि अच्छा हाँ यार ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, ये चीज़ें मिस कर दी थी। अब यही सेक्शन, यही चीज़ आप इस पूरे चैप्टर के साथ करिए, ये जो सेम सेकंड चैप्टर पेज है उसके साथ भी आप सेम चीज़ करिए, थर्ड पेज के साथ भी सेम चीज़ करिए। और लेट से ऐसा हो जाता है कि आपका रेप्टाइल्स का सेक्शन 3 या 5 पेज का था, लेट से पूरा रेप्टाइल्स का सेक्शन अब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आप रेप्टाइल्स वाला सेक्शन में वापस से गो थ्रू करके उसके मेन पॉइंट्स रिकॉल कर सकते हैं। अब इसी तरह से मैमल्स का भी आप करें, बर्ड्स का भी करें, तो पूरा चैप्टर आपको इस तरह से कवर हो जाएगा। समझ रहे हो, छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांटना है, रीड करना है, रिकॉल करना है। फिर जो बड़ा सेक्शन बना उससे, जैसे पैराग्राफ है, उससे बड़ा क्या होता है सेक्शन, सेक्शन को रीड एंड रिकॉल किया, फिर पूरा सेक्शन हो गया, फिर पूरे चैप्टर को रीड एंड रिकॉल किया। इस तरह से आप चलेंगे, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग जाए, टाइम लगेगा, लेकिन आपको इतना पक्का याद हो जाएगा आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, थोड़ा सा स्लो मेथड है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो ऑब्वियसली, लेकिन इसमें इतना पक्का हो जाता है ना, बिल्कुल मज़ा ही आ जाता है। मतलब आप अगर छोटा मोटा रट्टा लगा रहे हो ना, उसमें क्या है कि आपको बार बार चीज़ें भूल जाओगे, तो आपको 10 बार वो याद करना पड़ेगा। इसमें आप भले ही एक बार टाइम दे रहे हो, लेकिन आपको पूरा हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी, तो ओवरऑल कम टाइम लगता है। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे, आपके सीनियर्स को मैंने बहुत बार ये मेथड बताया हुआ है और बच्चे बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे, आप भी करें। ठीक है, इस तरह की और टिप्स जाननी हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस रिकमेंड हो। और हमारे नीट के कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें मैं आपको नीट की तैयारी करवाऊंगा पूरी आपकी, तो आप उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।